जय हिंद, जय भारत एंड दोपहर का नमस्कार मेरे साथियों, जो भी मेरे लाइव देख रहे हैं। कृपया करके मैं आप लोगों के बीच में जिस तरीके का जो सिचुएशन चल रहा है और जो हम अभी फ़िलहाल न्यूज़ मीडिया में जो देख रहे हैं, जिस चीज़ को देख कर के मुझे शर्म सी आती है कि जहाँ पे लोग एक मरने की कगार पे जा रहे हैं, जहाँ डेली हम इन सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं, वहाँ राजनीतिक पार्टियाँ, विपक्षी पार्टियाँ जितने भी हैं, वो अपनी राजनीति और अपनी पापड़ सेकने में लगी हुई। पता नहीं इनको इन सब चीज़ों को करके आज के डेट में क्या मिल जाएगा। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हो, ये अपना ध्यान वहाँ केंद्रित करो जहाँ की ये कालाबाजारी हो रही है, जहाँ की ये सारी चीज़ें को कभी दवा के नाम पे, कभी किसी की चीज़ के नाम पे ये कालाबाजारी जो हो रही है ना, वहाँ अपना ध्यान केंद्रित करके और सरकार के साथ कंधे में कंधा मिलाओ। तो भाइयों, मैं राजनीति से नहीं, मैं एक छोटा सा एक कहावत के तौर पे आप लोगों के बीच में पेश करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसे शेयर ज़रूर करना। और मैं उन तमाम जितने भी पार्टी हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, एक ज़माने की बात है जब एक चिड़िया थी जो वो अपने बच्चे को अपना जन्म देना था, और उसने क्या हुआ कि अपनी घोंसले की तलाश करते करते उसने एक बार जाकर के वो समुद्र के किनारे एक पेड़ पे उसने अपना घोंसले को लगा लिया। जब उसने घोंसले को लगा लिया और जब उसको बेचारी को जब धीरे धीरे अपने घोंसले को तैयार करती रही, जब वो उसका बच्चा देने का टाइम आया, वो समुद्र के किनारे ही उसने उस घोंसले में अपने बच्चे को जन्म दिया। जब उसने जन्म दिया, बच्चे थोड़े थोड़े जब सयाने होते गए तो उस अपने घोंसले में फुदकते रहे। जब वो फुदकने लगे, इधर उधर अपनी पंख फैलाने लगे, एक बार ऐसा हुआ कि उस चिड़िया का बच्चा, दो बच्चे, दोनों के दोनों बच्चे वो समुद्र में गिर गए। जो भी बच्चे हो उसके समुद्र में गिर गए और समुद्र में डूब गए। जब वो चिड़िया वापिस आई तो उसने देखा कि उसने घोंसले में उसके बच्चे हैं ही नहीं। तो फिर उस चिड़िया ने बहुत, जो पास पड़ोस की चिड़िया थी, उन्होंने बताया कि तुम्हारे बच्चे खेलते खेलते समुद्र में गिर चुके हैं, वो डूब चुके हैं। चिड़िया ने समुद्र के पास गई और वहाँ पे जाकर के उसने हाथ जोड़ करके विनती की कि भाई मेरे बच्चा वापस दे दो। समुद्र कहाँ किसी का बच्चा वापस देने वाला। उसने क्या किया कि अपनी चोंच से समुद्र के पानी को निकालना शुरू कर दिया। चिड़िया ने समुद्र को सोखने की अपनी ताकत को आजमाना शुरू कर दिया और उसने चोंच से अपनी पानी निकालना शुरू कर दी। जब उसने पानी निकालना शुरू कर दिया तो पड़ोस की जो भी चिड़िया थी उसने उन सबों से पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो। तो उसने अपनी व्यथा को बताई कि मैं यही कर रही हूँ और मैं समुद्र की पानी को निकाल रही हूँ। तो उन चिड़ियों ने बोला कि भाई, तेरे समुद्र की ये चोंच से पानी निकालने से क्या तुम्हारी पानी निकल सकती है, या समुद्र से पानी को तुम निकाल सकती हो। तो उस चिड़िया ने यही बोला कि भाइयों, आज के डेट में तुम लोगों की सलाह की नहीं, मेरी साथ की ज़रूरत है। जब इतनी बार चिड़ियों ने सुना तो उसके साथ हो लिए, उन दो चिड़ियों ने समुद्र से पानी निकालना शुरू कर दिया। ऐसे करते 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 पूरे हिंदुस्तान की चिड़िया जुट गई और उस समुद्र की पानी को निकालने में लग गए। ये जो कहानी भगवान विष्णु और गरुड़ दोनों लोग देख रहे थे। जब ये देख रहे थे तो गरुड़ जी भी जब देखा तो ये भी अपने हो लिए चिड़ियों पंछियों के साथ में। तो भगवान विष्णु ने बोला कि अरे गरुड़ जी, ये क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या तुम्हारी पंछी जातियों से ये समुद्र का पानी निकल सकता है। तो गरुड़ जी ने बोला कि देखिए महाराज, ये हो तो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु इस टाइम में जो व्यक्ति अगर जिस चीज़ में लगा हुआ है तो इस टाइम आपकी सलाह की नहीं, आपकी साथ की ज़रूरत है। और जब इतनी बात भगवान विष्णु ने सुना तो वो भी गरुड़ के साथ हो लिए। जब वो गरुड़ के साथ हो लिए तो मेरे दोस्तों, जब भगवान विष्णु साक्षात जब समुद्र के पास पहुंच गए तो उसकी क्या औकात जो चिड़िया की बच्चा को रोक ले। और जब समुद्र के पास भगवान विष्णु गए तो वहाँ जा कर के उन्होंने समुद्र से विनती की और उन्होंने बोला कि भाई, ऐसी परिस्थितियों में कम से कम इनकी बच्चों को वापस दो। और समुद्र ने तुरंत प्रकट होकर के उस चिड़िया की बच्चे को वापस दे दिया। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों, ये संदेश मेरा मेन भेजने का मकसद ये है
कि ये यहाँ पे किसी की सलाह की नहीं, साथ की ज़रूरत है। और ये साथ से लड़ो, ये साथ से अपना जो हो सके, जितना भी हो सके, ये महामारी को मात दो। किसी भी सरकार के ऊपर, किसी पार्टी के ऊपर, किसी नेता के ऊपर इस टाइम में ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे साथियों कि सिसोदिया जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले न्यूज़ देख रहा था, सिसोदिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे कि हमारे प्रदेश में इंजेक्शन की कमी है। अरे सिसोदिया जी, इस टाइम में राजनीति करने की काम नहीं है। ये सबको पता है, पूरे राज्य को, पूरे सरकार को पता है कि नहीं यहाँ पे इंजेक्शन की ज़रूरत है, सबको इंजेक्शन की ज़रूरत है। और मेरे प्रदेश, मेरे देशवासियों, जिस तरीके से इंजेक्शन की सब जगह अगर किल्लत है, तो आप थोड़ा सा अपना पेशेंस रखो। अपनी जो कुछ भी तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम तो है नहीं, और कल को डेट में अगर वैक्सीन सेंटर पे इतनी भीड़ लगाओगे, इतने इकट्ठे हो जाओगे, संक्रमण हो नहीं, खुद से संक्रमित हो जाओगे। तो अपने पेशेंस के रखो और अपने पेशेंस के बना के रखो, और सरकार की ये सब थपेड़ों में और राजनीति कर्म में मत आओ, इसलिए कि हमेशा इन पार्टियों ने तुम्हारी खून चूसी है और हमेशा चूसते रह जाएगी। इसलिए कि इनको ये नहीं पता, अभी कुछ दिन पहले बक्सर की गंगा में तैरता हुआ उतना लाश दिखा। यहाँ गाजियाबाद, हर गांव, हर मोहल्ला, हर जगह, हर शहर में आफत की कगार पे दुनिया पहुँच रही है। तो आप उन सब चीज़ों में, मेरे पार्टियों, विपक्षी जितने भी हैं, कम से कम इन चीज़ों पे जो ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा केंद्रित कर लो कि जहाँ पे कालाबाजारी हो रही है, जो लोग दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर तो थोड़ा सा ध्यान लगा लो। तो मेरे दोस्तों, जितने भी ये विपक्षी पार्टियाँ हैं, हमारी तुम्हारी बीच में पार्टी की नेतागिरी करते हुए खून चूसती रहेगी। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग इन सब चीज़ों पे खुद के समझदार हो, ध्यान दो। इस टाइम में किसी प्रकार सरकार, पार्टी के ऊपर ब्लेम करने की और ऑब्जेक्शन उठाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में साथ और कंधा मिला के काम करने की ज़रूरत है और अपनी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। तभी हम इस जंग को जीत सकते हैं और लड़ सकते हैं, और हम इसे परास्त भी कर सकते हैं। अगर हमारी एकता की बल होगी तो हम इसे किसी की प्राण भी वापस ला सकते हैं। ये हमारी एकता में इतनी बल होती है मेरे दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा कि इन संक्रमण को तोड़ो जितना हो सके, और इतना ही कहकर जय हिंद, जय भारत। लेकिन मेरे इस वीडियो को मेरे दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना, कि कम से कम हमारे देश प्रदेश के लोगों की जो मन के अंदर अफवाह फैली हुई है ना, ये कम से कम निकल सके। तो जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों, धन्यवाद।